और हमारे साथ आशुतोष सिंह जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय मीडिया संयोजक है एबीवीपी की तरफ से। आशुतोष जी, कितने आश्वस्त हैं? जो मैं अभी तरुण से भी सवाल कर रही थी, अमूमन एबीवीपी बहुत स्ट्रांगली फाइट करती है और पिछले 10 सालों में 7 बार जीती है। मैडम, सबसे पहले तो आज के जो रुझान आ रहे हैं वो चारों सीटों पर एबीवीपी के पक्ष में अभी तक आए हैं और हम लोग जो स्टूडेंट्स के बीच में लगातार सक्रिय रहे हैं, जो उनके स्टूडेंट के इश्यूज को उठाने का काम किया है और जो देशभक्ति का विचार हम स्टूडेंट के बीच में लेके गए हैं, उसके कारण हमें सपोर्ट मिला है। 4 सालों के बाद चुनाव हुए हैं, उसके बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हमारे साथ दिख रहा है। ये बात दिखाती है कि एबीवीपी ने जो हमारे जो स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी में काम किया था, उनके इश्यूज को उठाने का काम किया था, उसी कारण हमें बढ़त मिली है। अच्छा, क्या स्पेसिफिक मुद्दे रहे हैं? अब रुझान आपके हक में है और आप जरूर अपनी बात खुलकर रखेंगे। स्पेसिफिक मुद्दे क्या थे? जब हम भी ग्राउंड जीरो पर गए तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी नजर आई कि स्पेशली मेट्रो कंसेशन पास की बात होती है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं, रूट्स हैं जहां पर बसेस नहीं हैं। मुद्दे जो रहे हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू सबसे बड़ा रहा है। दिल्ली अभी जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बात आई है कि हायर एजुकेशन में जो इनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई कॉलेजों में के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्टल्स की बड़ी संख्या में कमी है और डीटीसी में तो जो है डीटीसी के जो पास की पहले हमने मांग की थी वो डिमांड पूरी हुई, लेकिन मेट्रो में पास की जो डिमांड है कि स्टूडेंट्स को रोज आना जाना होता है, उसके पैसे बहुत ज्यादा ये लगते हैं, तो ऐसे इश्यूज उठाए हैं। और उसके साथ में वुमेन सिक्योरिटी का इशू, गर्ल्स के लिए नए हॉस्टल बनाने का इशू, ये सारे विषय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट्स के बीच में लेकर गई और इन्हीं मुद्दों के आधार पर आज स्टूडेंट हमें चुन रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, एनएसयूआई थी, उनकी वायलेंस हमने देखी और दूसरे छात्र संगठनों के पास कोई मुद्दे नहीं थे और उनका केवल एक ही एजेंडा रहा पूरे चुनाव में, किस तरह एबीवीपी को जो है बदनाम किया जाए, लेकिन उस बदनाम करने की राजनीति को जो है छज्जीव के छात्रों। आशुतोष, आप हमारे साथ रहिए, हम इस पर और बातचीत करेंगे। आपने क्योंकि वायलेंस का जिक्र किया, पिक्चर्स और वीडियोस सभी ने देखे हैं। कुणाल सहरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं एनएसयूआई की तरफ से। कुणाल, जो रुझान है वो तो बहुत ज्यादा हक में नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि हमें वो तस्वीर याद है, राहुल गांधी जब स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचे थे, मैं ये नहीं कहती कि वो भी एक मैसेजिंग थी, लेकिन पहुंचना अपने आप में स्टूडेंट से जुड़ने की कोशिश तो थी ही। तो अभी रुझानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया जी। सीधी सी बात है, पहली बात तो रुझान की मैं बात करूं तो टक्कर की लड़ाई चल रही है, चाहे वो प्रेसिडेंट की पोस्ट हो या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो या जॉइंट सेक्रेटरी की या सेक्रेटरी की। ठीक है। रही बात दूसरी की, आज का जो वो काउंटिंग सेंटर जो इन्होंने रखा है, पहली बात तो 2 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंटिंग सेंटर चेंज करती है, उसके बाद चारों तरफ से पूरी यूनिवर्सिटी को बंद कर देती है। जब कैंपेनिंग की बात हो कॉलेजेस में, तब तो इनसे प्रशासन की तरफ से यूनिवर्सिटी बंद नहीं होती है। कॉलेजेस में एबीवीपी के लोग घुसते हैं, गेटें तोड़ते हैं, वो इनका काम करने का तरीका है। 2000 टीचरों की भर्ती पैसों में लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है, उस चीज को छुपाया जाता है। और रही बात, आज मेरी सुबह से लोगों से बात हो रही है, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर एबीवीपी द्वारा, टीचर्स द्वारा मिलके यूनिवर्सिटी को बंद करने का काम हुआ है और एनएसयूआई चुनाव जीत रही है। और अगर हारती है तो ये सीधा का सीधा यूनिवर्सिटी प्रशासन और टीचर पे जाता है, जिन लोगों ने मिलके उस पोलिंग सेंटर को बदलने की कोशिश की है। तो हमारे पास भी रुझान आ रहे हैं, जिस रुझान के अंदर हमारी जो फाइट चल रही है वो 300-400 इस वोटों से चल रही है। अब मुझे नहीं पता आपके पास कौन से रुझान और किसने कौन से रुझान दिए हैं, क्योंकि हमारी जिनसे बात हो रही है उन्होंने तो यही कहा कि फाइट चल रही है। नहीं, फाइट शुरू में तो ये हुआ कि एनएसयूआई आगे भी रही है। आपके पास कौन से राउंड तक की रिपोर्ट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए। हाँ। शुरुआत में एनएसयूआई आगे नजर आई, उसके बाद एबीवीपी की बात हो रही है कि वो आगे है। अच्छा, आप जो राउंड तक, मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, आप कौन से राउंड के तहत ये बात कह सकते हैं? आप सुन लीजिए पहले, क्या हो गया, आराम से भी बात हो सकती है। अब क्योंकि हमारे साथ आशुतोष जी भी जुड़े हुए हैं, वो तो कहते हैं कि वायलेंस एनएसयूआई ने की। आप कह रहे हैं कि वायलेंस, न सिर्फ वायलेंस हुई, दरवाजे तोड़ने के वीडियो लोगों ने देखे, बल्कि आप कह रहे हैं कि कॉलेज मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट मिला हुआ है, टीचर्स मिले हुए हैं। आप कह रहे हैं कि सेंटर तक चेंज कर दिया गया। बिल्कुल, आप पिछले कई सालों से सेंटर्स कभी हमारा होता ही नहीं था यूनिवर्सिटी के अंदर। और यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस सेंटर तो प्रीमाइसेस है ही नहीं जहाँ के अंदर आप काउंटिंग कर सको, वो तो बहुत छोटा है। हाउ कैन यू चेंज योर काउंटिंग सेंटर? मॉडल टाउन का जब प्रॉपर एक बना हुआ है, जिसके अंदर पूरा हॉल बड़ा है, इजिली स्टूडेंट्स जाके काउंटिंग देख सकते हैं, प्रशासन देख सकता है। यहाँ पे तो गेट इनके 5 है। आशुतोष,
जवाब दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिएगा। बड़ा आरोप है कि आप लोग क्या गलत तरीके अपना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। ये देखिए, इस बार का जो चुनाव रहा है वो दरअसल एनएसयूआई के बीच में ना होकर दरअसल एक एबीवीपी जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधा था। आज जितने पिछले आप ट्रेंड देखें, जो इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां पर तो उनको लगता है कि लोकतंत्र जीतता है। जहाँ ये लोग हार जाते हैं वहाँ पर ईवीएम पर टोका जो है टीका। देखो मैम, मैंने तो कहा नहीं ईवीएम, तो ये तो खुद ईवीएम बोल रहे हैं। अजीब सी बात है, मैंने तो बोला ही नहीं ईवीएम की बात है। मैं तो आपकी बात को बता रहा हूँ कि आप कैसे कुणाल जी, आप मेरी बात पूरी कर लीजिए। अरे यार, आप यही तो आप लोगों की प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप ईवीएम लेके आ रहे हो। हमने तो ईवीएम की बात ही नहीं की है। हमने तो ये बात की कि किन राउंड के तहत आप ये कह रहे हो कि एबीवीपी जीत रही है। कौन से राउंड है आपके पास, आप बताओ मैम, आप बताओ आपके पास कौन से राउंड है। लगा रहे हैं क्योंकि प्रशासन इनका है, टीचर्स इनके हैं, तो ऐसे ही आप डिक्लेयर कर रहे हो एबीवीपी जीत रही है। किस तरह से नहीं, कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा है। एक सेकंड कुणाल जी, ये तो आप मुझे लग रहा है कि आप शायद ज्यादा सोच रहे हैं। कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा है, रुझानों की बात हो रही है। नहीं, सुनिए एक सेकंड, अगर आपको कोई बात गलत समझ में आई है तो मैं उसे ठीक कर देती हूँ। हम आपको बात ये हुई है, अभी हमारे सहयोगी जुड़े थे ग्राउंड जीरो से, उन्होंने बताया कि सुबह एनएसयूआई आगे चल रही थी, फिलहाल एबीवीपी कुछ नंबर से आगे। इतनी सी बात है, आप क्यों इस चीज को स्वीकार करके बैठ गए कि नहीं हम हार ही रहे? ऐसा नहीं है ना। हम तो कह रहे हैं कि एनएसयूआई जीत रही है 3 सीटों पे और 4थी सीट पे फाइट है। अब आप इसको चला दो इफ पॉसिबल। सीधी सी बात है मैम। ये एक सेकंड, ये जो सुनिए एक सेकंड, मैं भी यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हूँ। ये एग्रेशन यहाँ मत दिखाइए आप। स्टूडेंट्स का जो एग्रेशन होता है ना, बिहेव लाइक मैच्योर प्लीज। एक सेकंड, ये ऐसे नहीं होता ना। मैं इतने अदब से आपसे आराम से पूछ रही हूँ, आप इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहे हैं? कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की जीत होगी और थोड़ी देर का समय है, थोड़ी देर समय के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है। और आप जो कह रहे हैं, मैंने आप ही की बात को आगे बढ़ाकर आशुतोष ने सवाल किया है। मुझे लगता है कि एग्रेशन से बात नहीं होती, स्मूथली बात होती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पिछले 5 दिन से प्रशासन के पास भी कंप्लेंट यूनिवर्सिटी द्वारा गई है। मिरांडा कॉलेज का जो गेट तोड़ा गया था वो एबीवीपी के लोगों ने तोड़ा था, एनएसयूआई के लोग नहीं थे। और उस नारे को आप प्रॉपर वीडियो सुनना, और किस कैंडिडेट के उसके गाड़ियां तोड़ने के वीडियो आए हैं सामने, दरवाजे तोड़ने के वीडियो आए हैं, वायलेंस की कितनी तस्वीरें आई हैं स्टूडेंट इलेक्शन में। ये तो किसी से छुपा ही नहीं है। पूरी तरह से एनएसयूआई चल रही है। जहां रामजस कॉलेज में इनके कैंडिडेट के साथ लोग क्लियरली दिख रहे लाठियां लेके घूम रहे थे। मेरे पास वीडियो, इनका जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट अभी रैया, उसके साथ में लोग लाठियां लेके घूम रहे हैं। और ये जो इनके पास वीडियोज हैं उसमें इन्होंने वीडियो रिलीज किया राजस्थान यूनिवर्सिटी का। राजस्थान यूनिवर्सिटी सर, हम तो अभी आपको ये पूरी तरह झूठ बोले और ये इनकी बौखलाहट यहाँ पे आपकी डिबेट में ही सामने आ गई। और जीतना आना तो अलग की बात है, लेकिन जो झूठे आरोप लगाकर और जिस तरह के पूरी इन्होंने कांग्रेस इन्वॉल्व कर दी फिर भी नहीं जीत पाए। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रामानुजन कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को भी लेटर लिखा है, एसएचओ को भी लेटर लिखा, आप जाके चेक करवा भी सकते हो। उन्होंने साफ लिखा इन लोगों पे एक्शन होना चाहिए जिन लोगों ने रामानुजन कॉलेज के गेट को तोड़ा गया है। किसी प्रिंसिपल ने लिखा, प्रशासन द्वारा दर्ज नहीं कराई गई वहाँ पे। ये शुरू से जो है पूरी जो एनएसयूआई कांग्रेस की मशीनरी केवल झूठ बोलने का काम कर रही है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई वीडियो नहीं है और झल्लाहट साफ हो गई है। जीतना हारना कल की बात है, लेकिन जो कॉलेजेस के भी जो नतीजे आए हैं, कॉलेजेस के नतीजे भी एबीवीपी के पक्ष में रहे हैं। 34 कॉलेजों में जो है एबीवीपी जीती है और 9 कॉलेजों में हमने क्लीन स्वीप किया है। एनएसयूआई पूरी तरह से पिछड़ गई है और हम लोग, हमारे पास भी रुझान है भैया, हमारे पास रुझान है, हम भी कॉलेजेस में जीते हैं। आपकी तरह 34 रुझान है, बिल्कुल मैं आपको कॉलेज में डेटा बता सकता हूँ। कुणाल भाई, मैं पूरा आपको डेटा बता सकता हूँ। आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन दिल्ली बहुत शुभकामनाएं, इंतजार करें थोड़ा सा रिजल्ट का। नहीं, अच्छा सुनिए, बिल्कुल। स्टूडेंट्स की बातें कर रहे हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे लगा था यंगस्टर्स आजकल ज्यादा पेशेंस लिए रहते हैं, लेकिन आप लोग तो एकदम ही एग्रेशन में है। जो अपडेट्स हैं, हाँ, 32 कॉलेजेस में एबीवीपी की बात हो रही है, बहुमत 17 पर एनएसयूआई। बात नहीं होती है तो बीजेपी कांग्रेस को ले आते हैं। नहीं, अब होता क्या है ना, सी कुणाल, होता ये है कि दोनों ही अलग अलग दलों के स्टूडेंट विंग्स हैं। अच्छा, कैंपेनिंग में नेताओं की, चाहे आप एक वो ट्वीट ही ले लीजिए, आप सोशल मीडिया के दौर में आप क्या छुपा सकते हैं? कुछ भी नहीं छुपा सकते। अब राहुल गांधी जी अगर स्टूडेंट्स के बीच में गए थे, विच वॉज वेरी गुड जेस्चर,
मगर वो पॉलिटिकल मैसेज भी जाता है ना, एक नेता की एक्टिविटी को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं, आप मुझे बता दीजिए। चलिए मैम, राहुल जी वो जो गए थे उनको स्टूडेंट्स द्वारा वहाँ बुलाया गया था और दैट वाज अ नॉर्मल लंच मीटिंग, दैट्स इट, इंटरेक्शन सेशन, और वो कोई नॉर्मल भी कर सकते हैं। नहीं, वो अच्छा है, उसकी तारीफ हुई है उसकी। मैंने क्या कहा, वो बहुत अच्छा एक जेस्चर था, नेताओं को ऐसा करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज भी जाता है ना। पर हमने तो उस वीडियो को चलाया ही नहीं अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में। ठीक है, अगर हमें उसको एजेंडा बनाना होता तो हम बनाते, हमने तो किसी भी इलेक्शन कैंपेन में रखा ही नहीं उस वीडियो को। अच्छा, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, मैं नहीं जाती रिजल्ट्स पर, रुझानों पर ही जाती हूँ। अगर किसी वजह से नंबर्स थोड़े से कम आ गए तो क्या रीजंस रहेंगे आपके हिसाब से? स्टूडेंट्स में मैसेज कन्वे नहीं हो पाया? नहीं मैम, हमारा मैसेज कन्वे हो पाया, बट द प्रॉब्लम इज सिनेरियो जो इन्होंने आज यूनिवर्सिटी वालों ने रखा है कैंपेन काउंटिंग का, वो थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को रोका जा रहा है चीजों से बीच में आने से। ठीक है।